पश्चिम बंगाल की राजनीति आज उस मुकाम पर खड़ी है जहां हवाओं में बदलाव की आहट तो है, लेकिन धरातल पर संघर्ष बहुत गहरा है। 2021 के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक ऐसी प्रयोगशाला साबित हुए जहां उन्होंने सीखा कि सिर्फ लहर के भरोसे ममता बनर्जी के अवैध दुर्ग को नहीं ढहाया जा सकता। बीजेपी ने 2021 में 38.1% वोट शेयर हासिल कर खुद को मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित तो किया, लेकिन टीएमसी के 47.9 वोट शेयर और 213 सीटों के सामने यह सत्ता की दहलीज से दूर रह गई। आज हम किसी काल्पनिक दावों की नहीं बल्कि उस डाटा ड्रिवन स्ट्रेटजी की बात करेंगे जिसे दिल्ली के गलियारों में मिशन बांग्ला 2026 का नाम दिया गया है। बीजेपी की यह तैयारी इस बार रैलियों के शोर से ज्यादा बूथों की खामोश घेराबंदी पर टिकी है। राजनीति की एक कड़वी ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि आप चाहे जितने बड़े भाषण दे दें, अगर पोलिंग के दिन आपके पास बूथ पर बैठने वाला बंदा नहीं है तो आपकी हार तय है। बीजेपी ने अपनी हार का जब इंटरनल ऑडिट किया तो एक बहुत बड़ा सच सामने आया। 2021 में राज्य के करीब 18,000 बूथ ऐसे थे जहां बीजेपी का कोई सक्रिय एजेंट तक मौजूद नहीं था। ये वो स्ट्रक्चरल गैप था जहां टीएमसी ने एक तरफा बढ़त बना ली। अब इस गलती को सुधारने के लिए बीजेपी ने 14 फरवरी की एक डेडलाइन तय की है। जैसे ही अंतिम मतदाता सूची आएगी, बीजेपी अपना सप्तऋषि मॉडल जमीन पर उतार देगी। ये सप्तऋषि मॉडल क्या है? आसान भाषा में समझने के लिए हर बूथ पर 7 ऐसे जांबाज कार्यकर्ता जो समाज के हर वर्ग से आते हों, चाहे वो महिला हो, युवा हो, दलित हो या फिर ओबीसी। बंगाल में इस बार बूथों की संख्या 1 लाख के पार जा सकती है। इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी को करीब 7 लाख प्रशिक्षित ग्राउंड सोल्जर्स की फौज चाहिए। फरवरी का पूरा महीना इसी सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने में झोंक दिया जाएगा। ये वो सिस्टम है जो चुनाव के दिन असल पावर की जगह मसल पावर का मुकाबला मैनेजमेंट से करेगा। बंगाल कोई छोटा राज्य नहीं है। यहाँ की भाषा, संस्कृति और मुद्दे हर 100 किलोमीटर पर बदल जाते हैं। इसीलिए बीजेपी ने इस बार पूरे राज्य को 6 अलग अलग जोन्स में बांट दिया है। यह कोई प्रशासनिक बंटवारा नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक चाल है। उत्तर बंगाल को देखिए, जहां बीजेपी का वोट शेयर पहले से ही 45 के आसपास है। वहां सारा फोकस राजवंशी और चाय बागान के मजदूर के दिलों को जीतने पर है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण बंगाल और हुगली बेल्ट, जो टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, यहाँ बीजेपी एंटी करप्शन का नैरेटिव सेट कर रही है। जंगल महल में कुर्मी आरक्षण की आग को हवा दी जा रही है तो मतुआ समुदाय के बीच सीएए के जरिए नागरिकता का भरोसा जगाया जा रहा है। इन 6 जोन्स में मार्च के महीने में परिवर्तन यात्राएं निकलेंगी। सबसे खास बात यह है कि इन यात्राओं का चेहरा कोई दिल्ली का नेता नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार जैसे लोकल योद्धा होंगे, ताकि बाहरी होने का ठप्पा खत्म किया जा सके। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने ममता दीदी को बंगाल की दीदी बनाए रखा है, वेलफेयर स्कीम्स। लक्ष्मी भंडार योजना ने ग्रामीण महिलाओं के बीच ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट तैयार कर दिया है। लेकिन बीजेपी इस बार भावनाओं के बजाय इकोनॉमिक डाटा लेकर आई है। वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़े बताते हैं कि बंगाल पर कर्ज का बोझ 6.47 लाख करोड़ के पार पहुंच सकता है। बीजेपी का विश्लेषण कहता है कि बंगाल का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो खतरे के निशान के ऊपर है। बीजेपी इस बार जनता के सामने एक शैडो बजट रखने वाली है। ये लोगों को समझाएंगे कि कैसे आयुष्मान भारत जैसी केंद्र की योजनाएं, जिन्हें दीदी ने राज्य में रुकवा रखा है, आम आदमी को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दे सकती थी। ये सीधे तौर पर लाभार्थी बनाम लाभार्थी की जंग है। बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि ममता दीदी की योजनाएं शॉर्ट टर्म हैं, जबकि मोदी की गारंटी लॉन्ग टर्म विकास है। बीजेपी की 2026 की रणनीति में सोशल टर्निंग पॉइंट के रूप में संदेश खाली का मुद्दा सबसे ऊपर है। यह केवल राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि महिला वोट बैंक के ध्रुवीकरण का एक डेटा आधारित प्रयास है। एनसीआरबी के आंकड़ों और जमीनी शिकायतों को आधार बनाकर बीजेपी ये नैरेटिव सेट कर रही है कि मां माटी मानुष के शासन में महिलाओं की सुरक्षा का ग्राफ गिरा है। बीजेपी का लक्ष्य ममता बनर्जी के सबसे वफादार महिला वोट बैंक में कम से कम 5 से 7% की सेंध लगाना है। इसके लिए अग्निमित्रा पॉल और लॉकेट चटर्जी जैसे चेहरे हर ब्लॉक में शक्ति वंदन अभियान चला रहे हैं। यह रणनीति साफ तौर पर यह दर्शाती है कि बीजेपी इस बार केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं बल्कि प्रशासन की विफलताओं और महिला सम्मान के संवेदनशील मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की 2026 की तैयारी इमोशंस से ज्यादा कैलकुलेशंस पर टिकी है।
2021 में उनके पास जन समर्थन था, लेकिन उसे वोटों में बदलने वाला संगठन कमजोर था। इस बार फरवरी की खामोश माइक्रो मैनेजमेंट और मार्च की विशाल परिवर्तनशील यात्राएं एक सोची समझी क्रोनोलॉजी का हिस्सा हैं। अगर बीजेपी अल्पसंख्यक वोटों के एक तरफा ध्रुवीकरण को काउंटर करने के लिए साइलेंट वोटर्स, जो कि शहरी मध्यम वर्ग और दलित समुदाय के वोट हैं, उनको शेयर को 42 से 44% तक ले जाने में कामयाब होती है, तो बंगाल का राजनीतिक नक्शा बदल सकता है। मगर अब सवाल ये है कि क्या बंगाल की जनता इस बार खेला का रुख बदलेगी? क्या बीजेपी का ये बूथ लेवल मैनेजमेंट टीएमसी के कैडर पर भारी पड़ेगा? बंगाल का वोटर बहुत खामोश रहता है, वो अपना मन बहुत पहले बना लेता है, लेकिन जाहिरी आखिरी वक्त पर करता है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, संगठन को नए सिरे से गढ़ा है और मुद्दों को धार दी है। लेकिन क्या ये सब ममता दीदी के उस करिश्मे को फीका कर पाएगा जो सालों से बंगाल की सत्ता पर काबिज है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें मार्च की उन रैलियों में जुटने वाली भीड़ से मिलने लगेगा कि क्या बीजेपी का ये 2026 का चक्रव्यूह काम करेगा या नहीं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।